महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा तालुका के पाचेगांव शिवार का एक शांत और प्राचीन गांव था। गांव के एक छोटे से खेत में हर दिन की तरह एक किसान गिनी घास काटने में व्यस्त था। अचानक उसकी नजर एक अजनबी चीज पर पड़ी। उसे लगा कि कुछ अनोखा है और जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसके सामने एक आदमी का शव पड़ा हुआ था। किसान घबराया। उसने जल्दी से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटें थी, खासकर उसके गले और चेहरे पर। पुलिस ने मृतक के कपड़े देखे जो संदिग्ध थे। नीली जीन्स पैंट, आसमानी रंग की टी शर्ट और लाल रंग की अंडरवियर। ये सब देखकर पुलिस को लगा कि मामला कहीं और का हो सकता है। उन्होंने शव की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर चोटों की वजह से पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने पाया कि एक संदिग्ध गाड़ी घटनास्थल के पास थी, जो अंबादास मस्के नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अंबादास मस्के, जो कि एक वकील था, उसके बारे में जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने पाया कि वो पिछले कुछ दिनों से गायब था। उसका फोन बंद था और उसका परिवार परेशान था। पुलिस ने अंबादास मस्के की पत्नी मीरा मस्के के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस को पता चला कि मीरा मस्के का एक प्रेमी था, जिसका नाम लहू डमरे था। लहू डमरे एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता था और दोनों के बीच अवैध संबंध थे। हालांकि मीरा और लहू दोनों विवाहित थे, लेकिन अपने अपने जीवन साथी से दूर वे एक दूसरे के करीब आ गए थे। मीरा अंबादास से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वो बाहर वो खुशी ढूंढ रही थी। इसी बीच मीरा की मुलाकात लहू डमरे से होती है। लहू खुद शादीशुदा था। जब अंबादास मस्के कोर्ट जाता था, तब मीरा और लहू दोनों लॉज पर जाते थे। दिन में जब भी मौका मिलता था, तब ये दोनों बाहर जाकर शारीरिक सुख का मजा लेते थे। कई दिनों बाद अंबादास मस्के को मीरा और लहू के रिश्ते के बारे में जैसे ही शक हो जाता है, उस दिन से वो मीरा से रोज झगड़ने लगा। उस दिन से मीरा और लहू का मिलना बंद हो जाता है। अंबादास दोनों के बीच का कांटा बन गया था। इससे तंग आकर मीरा और लहू ने एक योजना बनाई। उन्हें लगता था कि अगर अंबादास हट जाए तो उनका जीवन आराम से कटेगा। 15 अगस्त को मीरा ने अंबादास को पुणे को काम पर भेजने का बहाना बनाया। उसके बाद लहू और मीरा ने उसे जालना से नेवासा तक ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने कुछ समय बिताया ताकि शाम होकर अंधेरा हो जाए। एक होटल में उन तीनों ने चाय और भोजन किया और फिर आगे जाकर अंधेरे में पाचगांव शिवार में गाड़ी रोकी। लघु शंका करने के लिए अंबादास गाड़ी से नीचे उतरा। लहू ने योजना के अनुसार पहले से ही अपने पास धारदार चाकू रखा था। लहू और मीरा योजना के अनुसार अंबादास का गला घोंट लिया। मीरा ने भी उसे पकड़ लिया और लहू ने चाकू से अंबादास पर कई वार किए। अंबादास वही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मौत की पुष्टि करने के बाद दोनों ने शव को छोड़ दिया और गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। वे शिरडी की ओर बढ़े और फिर पुणे में एक होटल में रुके। उन्हें लगा अब उनके बीच में कोई नहीं आएगा। उस रात मीरा और लहू ने होटल में बहुत मजा किया। उन्हें विश्वास था कि अब पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। कई दिन बीत जाते हैं। पुलिस की कड़ी मेहनत और जांच ने उन्हें ढूंढ निकाला। सीसीटीवी फुटेज और कई सुरागों से पुलिस ने लहू और मीरा का पीछा किया और अंत में 29 अगस्त को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मीरा ने बताया कि उसके पति अंबादास ने हमेशा उसकी निष्ठा पर सवाल उठाए थे, जिससे वो परेशान हो गई थी। लहू ने बताया कि वो मीरा से बहुत प्यार करता था और वे दोनों मिलकर अपने जीवन साथियों से छुटकारा पाना चाहते थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपनी भावनाओं और लालच को काबू नहीं कर पाते, तो इसके परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं।
मीरा और लहू के गलत फैसलों ने सिर्फ उनके ही जीवन को तबाह नहीं किया, बल्कि एक निर्दोष आदमी की जान भी ले ली। इस घटना ने यह साबित किया कि किसी भी अवैध संबंध या गलत रास्ते पर चलने से न सिर्फ हमारा जीवन प्रभावित होता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। इस सच्ची घटना के बारे अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और इस तरह की सच्ची घटना देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।